अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यः भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पुनः इस अति दिव्य सुमधुर कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अति अद्भुत अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे अति विस्मयकारी और सशक्त आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा प्रथम स्कंद 8वें अध्याय के 43 श्लोकों तक का हमने अध्ययन किया। माता कुंती की प्रार्थनाओं का अध्ययन हमने कर लिया है और अब हमारे लिए एक सरप्राइज, एक बहुत ही आश्चर्यजनक, जिसे कहते हैं अचंभित करने वाली खबर। तो मैंने आप लोगों से पहले पूछा था कि जब माता कुंती ये सब प्रार्थना कर रही है तो ये प्रार्थना क्यों कर रही थी? भगवान को रोकने के लिए। तो क्या
माता कुंती की इन प्रार्थनाओं से भगवान रुके या नहीं रुके, ये प्रश्न है। और इस अति अद्भुत घटना का बहुत विस्मयकारी परिणाम हम देखेंगे। तो फिर से माता कुंती की इतनी सारी प्रार्थनाओं के पश्चात भगवान उनके अनुरोध पर रुक गए या द्वारका चले गए, ये प्रश्न है। अब उसका उत्तर आज प्राप्त हो जाएगा और बड़ा आश्चर्यजनक होगा इसका उत्तर, आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के अध्ययन से। अब कल के अर्थात उस दिन जो हमने 2 श्लोक अंतिम माता कुंती की प्रार्थनाओं से किए थे, उसका पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो लिंक बनी रहेगी। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप पढ़ पा रहे हैं सब? धन्यवाद। तो 42 और 43वें श्लोक में भगवान क्षमा करिए, हाँ, भगवान को माता कुंती इस प्रकार संबोधित करती है, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बंट कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। ये आचार्यगण आगे के श्लोकों की टीका में भी यही लिखते हैं कि माता कुंती की प्रार्थना थी कि निरंतर मेरा ध्यान आकर्षण आपकी ओर बना रहे, ये है उनकी प्रार्थना। तो उनका जो कहना है वो है असकृत रतिम, निरंतर आकर्षण बना रहना चाहिए आपके प्रति, ये मुख्य बात है, उनकी मुख्य प्रार्थना ये है। और फिर कहती है, अर्थात उन्होंने ये वरदान मांगा भगवान से, और फिर 43वें श्लोक में कहती है, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो ये सारी प्रार्थनाओं में अपने लिए उन्होंने कुछ कुछ वरदान अवश्य ही मांगे, और मुख्य रूप से यही कि मुझे कष्ट मिलते रहे जिस प्रकार आते रहे इस इतने वर्षों, ताकि आप साथ में रहें और आपके अंदर अच्छा मेरा सारा मोह जो है वो भंग हो जाए परिवारों के लिए, और मेरा ध्यान हमेशा आप में लगा रहे। ये सब उनकी मुख्य प्रार्थना है। और फिर ये विनय अनुनय अर्थात ये प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट, ये उन्होंने एक प्रकार से उनको विनती की कि आप रुक जाइए, आप जाइए मत। तो अब देखेंगे आज के श्लोकों में इसका परिणाम क्या होता है। सूत गोस्वामी अब आगे का वृत्तांत बता रहे हैं, इसका उच्चारण करते हैं। अब मैं केवल एक बार ही श्लोक का उच्चारण करूंगा, वो प्रार्थनाएं हैं तो आनंद आता है उसे बार बार उच्चारण करने में। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदैः परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन् इव मायया। शब्दार्थ। सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, पृथया, पृथा या कुंती द्वारा। तो इसकी चर्चा हमने पूर्व में की है। पृथा कौन है? तो माता कुंती का नाम है पृथा, और पार्थ, पार्थिव, ये सारे नाम
पृथा शब्द से ही उत्पन्न होते हैं। तो आगे इत्थम, यह कलपदैहि, चुने हुए शब्दों द्वारा परिणूत, पूजित होकर, अखिल संपूर्ण, उदयः यश, मंदम मंद मंद, जहास मुस्कुराए, यानी स्मित स्माइलिंग, या हंसे नहीं मुस्कुराए, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो जहास मुस्कुराए, वैकुंठ भगवान, तो यहाँ कृष्ण को वैकुंठ कहकर पुकारा। वैकुंठ भगवान, मोहयन मोहित करते हुए, इव सदृश, माया अपनी योग शक्ति के द्वारा। बहुत ही आश्चर्य की बात है। और ये देखिए आचार्यगण अपने अपने दृष्टांतों को, दृष्टिकोणों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, और दृष्टिकोण कितना अलग होता है, यानी हो सकता है उसका आनंद। यानी जैसे आपके पास कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो मेरे पास ये कार्ड है, तो इस कार्ड का एक हिस्सा आप देख रहे हो, लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे उसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है। तो मैं उसको ये दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, आप उसे इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो आप कहते हो यहाँ ये लिखा है, मैं कहता हूँ नहीं यहाँ ये लिखा हुआ है, परंतु सत्य तो दोनों ही है। इसी प्रकार और भक्त जब लिखते हैं तो प्रेम से पूरित होकर लिखते हैं। भगवान भी उसका बड़ा आनंद लेते हैं, बड़े चाव से आनंद लूटते हैं। और जो हमारे जैसे सामान्य, मेरे जैसे तुच्छ भक्त जो हैं, वो भी उसका विस्मित होकर के आनंद लेते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई दोष देखेगा तो वो तो भूल होगी, दोष नहीं है, ये दृष्टिकोण का भेद है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो अभी तक मैंने बताया ही नहीं है, वो है मंद जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। तो इसके दो अलग अलग अर्थ, बिल्कुल भिन्न अर्थ किए आचार्यों ने। एक आचार्यों का गुट है जो कहता है, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, मंद मंद मुस्कुराए भगवान, मोहित करते हुए जैसे अपनी योग शक्ति के द्वारा। तो भगवान मंद मंद मुस्काए और मोहयन इव मायया, मोहयन इव मायया का अर्थ कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि अपनी माया शक्ति, अपनी योग माया शक्ति, या तो जैसे अपनी माया के द्वारा वे कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं या मोहित कर रहे हैं, अपनी योग माया शक्ति के द्वारा आकर्षित कर रहे हो, ऐसे मुस्कुराए। और श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल जीव गोस्वामी का ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दोनों का दृष्टिकोण एक ही हुआ। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी का दृष्टिकोण है कि भगवान स्वयं जैसे मान लो कि मोहित हो गए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उन्होंने मोहित किया, और श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं वो वे स्वयं मोहित हो गए माया के द्वारा। लेकिन कौन सी माया? माया का अर्थ बताते हैं अपने भक्त की भक्ति या मोहिनी, या उनकी विनम्रता या प्रार्थना से। तो आइए आगे पढ़ते हैं, उससे थोड़ा और स्पष्ट होता जाएगा दोनों का दृष्टिकोण, जो बहुत ही अद्भुत है। मुझे बड़ा आनंद आ गया, पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत भाव है, लेकिन बहुत आनंद आया। ये दोनों ही सच लग रहा है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। तो
यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि भगवान अपने उनके महिमा गान के लिए जो चुने हुए शब्दों से कुंती देवी ने उनकी प्रार्थना की है, उससे उसे सुनकर वे मुस्कुराए, अर्थात प्रसन्न हुए। जब किसी की स्तुति करते हैं हम सामान्य जगत में, तो जैसे वे भले बाहर दिखाए या ना दिखाए, वे मुस्कुराते हैं, या तो फिर अंदर मुस्कुरा लेते हैं अगर बाहर नहीं दिखाते, क्योंकि अच्छा लगता ही है जब कोई किसी की स्तुति करता है, अच्छा बोलता है कोई किसी के विषय में। अब भगवान भी निश्चय ही जब उनका वास्तविक स्तुतिगान होता है तो वे उससे सुनकर प्रसन्न होते हैं। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। ये और एक नया दृष्टिकोण दिख रहा है यहाँ पर कि उनकी मुस्कान या मुस्कुराहट उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी। श्रील वल्लभाचार्य कह रहे हैं और श्रील श्रीधर स्वामी कि अपनी योग माया शक्ति के द्वारा वे मान लो कि मोहित कर रहे हो, ऐसे मुस्कुराए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान मोहक थी, यानी जैसे योग माया शक्ति उनकी मोहिनी है जो मोह लेती है या खींच लेती है, वैसे उनकी मुस्कुराहट भी मोहिनी थी। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कह रहे हैं, जो वास्तव में उन्होंने सार लिया तो श्रील जीव गोस्वामी है, तो उनका अनुवाद मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का पढ़ता हूँ। भगवान जिनकी महानता कुंती के मधुर शब्दों से महिमा मंडित की गई थी, प्रेम से, हाँ ये शब्द, प्रेम से चकित, यानी किसके प्रेम से? कुंती के प्रेम से चकित, मोहित या विस्मित होकर धीरे से मुस्कुराए। तो प्रेम से चकित हुए या मोहित हुए, तो माया और विमोहित, तो उसका अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं जैसे मोहयन इव मायया, तो इसका अर्थ कर रहे हैं चकित हुए या विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए या मोहित विस्मित, किससे? माता कुंती के प्रेम से, और धीरे से मुस्कुरा दिए। तो जैसे मान लो कि कोई जैसे पिता के सामने कोई छोटा सा बच्चा कुछ अद्भुत कह देता है एकदम से, तो पिताजी को एकदम से आश्चर्य होता है, अरे क्या बात है, इतना सारा नॉलेज कैसे आ गया, या तो एक तो बड़ा होता जा रहा है, एकदम विस्मित होकर के फिर मुस्कुरा देते हैं प्रसन्नता से। वैसा कुछ कि वे आश्चर्यचकित, अरे क्या स्तुतियाँ रची है माता कुंती ने, या क्या किस प्रकार मेरी स्तुति की गान किया है, ये देखकर प्रेम से और उनके प्रेम को देखकर, और या तो उनके प्रति अपने प्रेम से, माता कुंती के प्रति वे आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराए। तो ये दो दृष्टिकोणों का बिल्कुल विपरीत भाव है, किंतु दोनों में बहुत आनंद है। तो बस इतना ही आचार्यों से अभी और अधिक, क्योंकि बाकी सब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में हमेशा समाहित कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या इस पर अभी तक आपने कभी ध्यान दिया है इस बात पर? ये पढ़ने के बाद मैं भी ध्यान देने लग गया, या तो मैं भी इस पर चिंतन करने लग गया कि जो भी वस्तु, क्योंकि आप जैसे कोई विशेष रूप से व्यक्ति, कभी कभी ऐसा नहीं कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष, लेकिन कभी कभी आप ऐसे पुरुष होकर ऐसे पुरुष देखते हैं, आपको लगता है अरे क्या जबरदस्त सुंदर है, या तो बहुत ही इसके अंदर चेहरे पर तेज है, या तो बहुत ही सौम्य दिखता है, या ऐसा कभी आकर्षण होता है। या कभी कोई स्त्री को देखते हैं तो लगता है अरे इतनी सुंदर स्त्री,
बहुत ही विशेष है, कुछ विस्मयकारी इसकी सुंदरता है। और फिर सोचते हैं कि हाँ सुंदर, लेकिन कभी ये कनेक्शन बैठाया? मेरा ये प्रश्न है कि इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवत गीता में तो भगवान ने इस पूरा स्पष्ट कर दिया कि जो भी वस्तु श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, समझो। तो इसमें जैसे मनुष्यों में राजा मैं हूँ, या सर्पों में वासुकी मैं हूँ, या तो इस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिए। तो जो भी श्रेष्ठ है वो भगवान की अभिव्यक्ति है, अर्थात जो भी सबसे मोहक लगता है वो समझना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें भगवान का कनेक्शन है। तो इस दृष्टिकोण से अब अगली बार देखिएगा, कोई भी जैसे कोई वस्तु है बहुत सुंदर, या तो किसी चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र किया है, कोई भी वस्तु आपको मोह ले, तब ये कनेक्शन बैठाइएगा कि इसमें भगवान की मोहिनी शक्ति है। तो कहीं ना कहीं भगवान का कोई ना कोई कनेक्शन है इसमें, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई कनेक्शन तो है। अब जैसे आप, फिर मैं और चिंतन करने लगा इस पर कि जैसे फिल्म के एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन जिसे कहते हैं, तो वो सामान्य रूप से सामान्य लोगों की तुलना में कुछ अधिक सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, या तो होते हैं लगभग, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी होती है। अब उनकी क्रियाएं, उनका व्यक्तित्व, उनकी आदतें या उनका जीवन भगवान के संपर्क में हो ना हो, उनके अंदर वो भगवत्ता का कोई गुण दिखे या ना दिखे, किंतु उनके अंदर का ये एक गुण कि आकर्षक उनका जो व्यक्तित्व है वो निश्चय ही भगवान की शक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है, ये तो भगवान से, ऐसा कुछ भी नहीं, किंतु वो शक्ति जो है, मोहिनी शक्ति, वो स्वयं नहीं जानते कि वो भगवान की शक्ति है। और शरीर बदलने पर हो सकता है ये व्यक्तित्व का आकर्षण न भी रहे, अगर भगवान नहीं चाहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये कनेक्शन वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है, वो बैठाना जरूरी है। कनेक्शन, हमारे दृष्टि को ट्रेन करना जरूरी है कि हाँ, जो भी सुंदर है सब भगवान है, क्योंकि सबसे सुंदर तो भगवान है। और फिर वो कथा अगर मानते हैं कि शास्त्र लिखते हैं सभी में सबसे अधिक सुंदर है कामदेव, सभी देवताओं में, तो सभी देवताओं में सर्वाधिक सुंदर कामदेव है। इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक है कि बस लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप हमारे साथ जब वृंदावन परिक्रमा में आते हैं तो मैं आपको जब परिक्रमा करवाता हूँ तो आपको ध्यान में होगा एक स्थान आता है मदन टेर। मदन टेर वो जगह है जहाँ पर मदन हो गए ढेर। तो कहने का मतलब है वहाँ पर भगवान अपने गोपियों के साथ वहाँ पर विहार कर रहे थे, और मदन यानी कामदेव ने सुना कि कृष्ण बहुत ही सुंदर है, तो उन्होंने सोचा चलो हम भी देखें कितने सुंदर है भाई अब, और वो भी हमें देख लेंगे कि मैं कितना सुंदर हूँ। तो फिर अपनी यानी वो सुंदरता का जो नशा है उतर जाएगा उनका भी। चलो उनको दिखा भी देते हैं और देख भी लेते हैं कि कितने सुंदर हैं भाई, इतना सुन रहे। आए उनके सामने, आ करके जैसे ही कृष्ण को देखा तो उनका सौंदर्य जो है, उसकी शक्ति इतनी तीव्र थी, सौंदर्य की शक्ति। कभी यानी मुझे भी कई बार अर्थात कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई इतना सुंदर व्यक्ति नजर आए कि आंखें बस एकदम से चिपक जाती, मन बोलता है ये नहीं, उचित नहीं, ऐसा कैसे देखते हैं किसी को, लेकिन उनका सौंदर्य देख करके एकदम आंखें ऐसे रह जाती है, दंग रह जाती। तो वो शक्ति है, सुंदरता एक शक्ति है। तो वो भगवान की जो मोहिनी सौंदर्य शक्ति है, उसको जब भगवान के
के सामने समक्ष आकर के वो मोहिनी शक्ति का प्रभाव उन पर पड़ा, तो उनकी सुंदरता देख कर के उनकी सुध बुध सब कुछ खो गई, दिमाग सुन्न हो गया और बेहोश होकर के वहां पर गिर पड़े। तो मदन हो गए ढेर, वहां पर बेहोश होकर गिर पड़े, वो उनके सौंदर्य की शक्ति को सह नहीं पाए और समझ गए अपनी स्थिति को, अपनी तुच्छता को। तो कृष्ण इतने सुंदर, हाँ लेकिन सावधान, कृष्ण सबसे सुंदर नहीं है, उनसे भी सुंदर कोई है। तो मदन मोहन कहलाए तब से कृष्ण कि जिन्होंने मदन को मोह लिया। लेकिन एक और व्यक्ति है जो ये मदन मोहन को भी मोह लेता है, और वो है मदन मोहन मोहिनी, हमारी प्रिया श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है कि वो मदन मोहन मोहिनी है, यानी कृष्ण उनको देखकर एकदम चक्कर आने लगता है, उनको इतनी सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी सुंदरता देखकर कृष्ण भी विस्मित हो जाते हैं। हाँ, उनसे सुंदर और कोई नहीं, ये फाइनल है। तो अब जो भी मोह लगता है वो सब भगवान की अभिव्यक्ति है। अगली बार जब भी कुछ भी सुंदर दिखे तो ये कनेक्शन बैठाने का प्रयास करिएगा, कृष्ण को याद करिएगा, और फिर देखिए काफ़ी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। ये प्रभुपाद जी का बड़ा एक प्रकार से इसमें दो भास है, विरोधाभास है। यानी एक भौतिक दृष्टि संसार पर उनकी शक्ति का प्रभाव और भक्तों पर उनकी शक्ति का प्रभाव, और इससे हम वो बिल्ली का या सिंह क्या कहते हैं उसे, लायनेस, जो शेरनी का आप उदाहरण ले सकते हैं कि वही शेरनी जब अपने शिकार पर आक्रमण करती है और अपने दांतों से उसे पकड़ती है तो वो मृत्यु की पकड़ होती है, यानी वो समाप्त कर देती है उन्हीं दांतों से। लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे के गले को पकड़ती है और गले से पकड़कर उसे उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अनुकूल, बहुत ही आरामदायक महसूस होता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। अचंभित करने वाला ये विरोधाभास है। वही मुंह है, वही दांत है, वही पकड़, लेकिन पकड़ के अंदर क्या ऐसा भेद है, क्या ऐसा अंतर है कि एक पकड़ बड़ी आराम देती है और एक पकड़ से प्राण निकल जाते हैं। तो यही बात भगवान में यहाँ दिखाई दे रही है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं। तो बद्ध जीवों को मोहित करते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। और कैसे मोहित होते हैं? और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। तो भगवान के भक्तों के ऊपर उनकी बड़ी विशेष अनुकंपा रहती है, जो बहुत ही विशिष्ट होती है, और उन्हें भ्रमित करके भटकाने के लिए या तकलीफ और इस संसार में डुबा देने के लिए ऐसा नहीं करते भगवान। तो उनकी मोहिनी भक्तों के लिए अलग होती है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है। प्रभुपाद जी, जैसे मैंने सिंह का उदाहरण दिया, वैसे प्रभुपाद जी विद्युत का, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक ही लाइन से, वायर से आती है सब जगह। एक जगह बल्ब जलाती है, एक जगह पंखा चलाती है, एक जगह एसी चलाती है, एक जगह आपका मोबाइल चार्ज कर देती है, एक जगह फ्रिज चलाती है। तो कुछ
अलग अलग उपकरणों को चलाती है एक ही बिजली। उसी प्रकार भगवान की वही शक्ति भिन्न भिन्न लोगों के साथ या भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के साथ भिन्न भिन्न कार्य करती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने यहाँ। और फिर कहते हैं, श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। माता कुंती ने एक अल्पांश, बहुत ही कम उन्होंने भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन किया। निश्चय ही एक तो रथ पर बैठे हैं, जाने का टाइम है, ऊपर से ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें 18,000 तो श्लोक है, और कितने होते, और फिर कितना स्तुति करती। और फिर लगभग उन्होंने, मैंने जैसे कहा, लगभग तो सब कुछ आ गया। लेकिन जैसे हेडलाइंस कहते हैं हम, न्यूज़पेपर है आपके पास, एक अखबार में आप केवल हेडलाइन पढ़ो, अर्थात जो बड़े बड़े अक्षरों में खबर लिखी है वो पढ़ लो। आप किसी को बोल सकते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर आज का पढ़ा, वो कहेंगे कि वो खबर तो, हाँ वो खबर पढ़ी मैंने, उसमें ऐसा लिखा है, नहीं वो इतना डिटेल में नहीं गया मैंने केवल हेडलाइंस पढ़ ली, लेकिन उससे समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसी प्रकार भगवान के जो अनंत कोटि, उनकी जो विस्मित करने वाली, अचंभित करने वाली जो गुणावली है, तो उन गुणावली में से कितना कितना कौन क्या बोलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अनंत शेष अपने मुखारविंद से जब भगवान के गुण, अब अनंत शेष, उनके मुख अनंत हैं, गिनती नहीं है उनके मुखों की, इतने मुख हैं, और अपने सभी मुखों से भगवान के गुण गाना प्रारंभ करते हैं। और जब लगता है कि हाँ हो गया अभी, और फिर जैसे ही भगवान के सामने देखते हैं तो देखते हैं कि जो उन्होंने कहे उनसे गुण तो डबल हो गए। अब क्या करें, चलो फिर बोलो, फिर बोलना प्रारंभ करते, जब हो जाता है अरे गुण और बढ़ गए। तो भगवान के गुणों की तो कोई सीमा ही नहीं, तो कब तक बोल सकते हैं। इसलिए एक अल्प अंश मात्र माता कुंती ने यहाँ पर दिया। उनके सारे भक्त भगवान के इस प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं, और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है श्री प्रभुपाद जी का, कि अभी इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत स्वयं है। जब आप श्रीमद् भागवत में आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमने ये माता कुंती की अति अद्भुत, बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं सुनी, पढ़ी, उसी प्रकार अनेकानेक भक्तों ने भगवान की बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुतियाँ की है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वृत्रासुर, ब्रह्मा जी, स्वयं इंद्र, और कितने 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 भक्तों ने, आप बलि महाराज, और कौन कौन, कितनी प्रार्थनाएं हैं, कितनी स्तुतियां हैं। वो गजेंद्र मोक्ष में गज की प्रार्थना, और कितनी प्रार्थनाएं, कितनी स्तुतियां हैं। वो सब का एक समन्वय करेंगे। एक माता जी है इस्कॉन में जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने सारी प्रार्थनाओं को एकत्रित करके एक बुक बनाई है, बहुत बड़ी बुक उन्होंने पब्लिश की है। तो हमारे पास है ना वो बुक, तो वो हमें उन्होंने उपहार स्वरूप दी थी कभी, और बहुत ही ज़बरदस्त, वो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो इतनी मोटी तो होगी कम से कम वो किताब, इतनी मोटी होगी, और इतनी बहुत बड़ी है, उन्होंने काफ़ी बड़ी किताब बनाई है। खैर उसमें और भी कुछ हो, लेकिन अगर ग्राफिक्स और वो सब को अलग करते हुए तो इतनी ज़्यादा प्रार्थनाएं उसमें कि पूछे, मुझे तो अभी स्मरण भी नहीं, कुछ 100 से अधिक प्रार्थनाएं ऐसा कुछ है। तो इतनी प्रार्थनाएं तो भागवत में है, और ये तो सिर्फ भागवत की बात है, बाकी और शास्त्रों में कितनी स्तुतियां प्रार्थनाएं हैं भगवान की। इन्हीं स्तुतियों के कारण
प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन्हीं उनके गुणगान स्तुति प्रार्थनाओं के कारण उन्हें उत्तम श्लोक कहा जाता है, क्योंकि उत्तम श्लोकों द्वारा, भाव द्वारा, प्रेम द्वारा उनकी स्तुति होती है भगवान की। बहुत सुंदर वाक्य है ये। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि पर्याप्त नहीं है, फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार, जैसे मैंने कहा था, पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। वही उदाहरण, बल्कि मैंने श्रील प्रभुपाद जी का ही उदाहरण दिया था आपको। तो श्रील प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि जैसे, और कोई भी स्तुति करो आप, यदि आपको यदि संस्कृत नहीं आता हो तो क्या, अब ध्रुव महाराज की हम अगर उनका अनुभव अगर देखें, दृष्टांत देखें, तो ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए, 5 वर्ष का बालक है, और ध्रुव महाराज ने देखा और अंदर से वो इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, कुछ आता तो है नहीं, क्या बोलूं, कैसे करूं। अब भगवान तो अंतर्यामी है ही, भगवान समझ गए कि मेरी स्तुति करना चाह रहा है, तो उन्होंने अपना शंख जो है, भागवत में लिखा है, अपना शंख जो है ध्रुव के मस्तिष्क पर स्पर्श किया, अर्थात उसको प्रोग्रामिंग करके दिया। यहाँ पर शायद वो उनके पास वो कुछ डीवीडी या हार्ड डिस्क या कुछ पेन ड्राइव कुछ होगा, जिसमें यहाँ से प्रोग्राम ट्रांसफ़र किया, ओके अभी बोलो, और फिर एकदम से ध्रुव बोलने लग गए, उनकी स्तुति करने लग गए, और भगवान प्रसन्न हो गए। शक्ति दी है उन्होंने ही बोलने की, लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनकी स्तुति से, क्योंकि भाव जो है उनको शब्द दिए। परंतु मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे सामने भगवान शायद शंख रखने ना आए और हमें फिर भी उनकी स्तुति करनी हो, जैसे मंदिर में खड़े रहकर, तो आप अपनी मातृभाषा में जो भी भाव है, उस भाव को यदि उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वे उतने ही प्रसन्न होंगे जैसे ये ध्रुव, प्रहलाद आदि के प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए। कि भगवान तो भावग्राही है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, मूर्खो वदति विष्णवे धीरो वदति क्षमा करें, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जनार्दन कृष्ण भावग्राही है, वे भाव देखते हैं। आपकी संस्कृत का नॉलेज आपका नहीं, गोपियाँ क्यों सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि वो तो भाव प्रदर्शित करती हैं। उन्हें क्या आता है संस्कृत का, ये या वेद या पुराण आदि कुछ क्या आता है उन्हें? उन्हें बस प्रेम से भगवान को संतुष्ट करना आता है, अपनी कलाओं द्वारा, अपने प्रेम से, सेवाओं से भगवान को संतुष्ट करती है। इसलिए सर्वाधिक प्रिय है गोपियाँ। और इसीलिए यदि आप कभी मंदिर में भगवान के समक्ष खड़े हैं तो 2 चीज़ें, सबसे पहले आप मानसिक पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि कलयुग में मानसिक पूजा की बहुत महत्ता है। वही जैसे तुलसी हार उनको पहनाया, चरणों में तुलसी अर्पित की, उनके पसंदीदा फूलों से उनको माला पहनाई आदि, और जो कुछ आपसे बन सके आप मानसिक उनकी पूजा, सेवा, अर्चना कीजिए। और फिर समय हो तो समय तो निकालिए और उनकी थोड़ी स्तुति कीजिए। अरे आप कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, कितने अच्छे हैं, ये जो भी आपको जो भी सूझे दिमाग में, जो भी आए विचार, उनकी ही प्रेरणा से अंदर बैठे हैं तो अंदर प्रेरणा जो देंगे उनसे स्तुति कीजिए, भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये कहते कहते इन बातों को अब मैं भी ध्यान में रखने का प्रयास करूँगा कि कभी ये इसी प्रकार से एक नियम बना लूँगा, अगर संभव हुआ तो करेंगे, क्योंकि भगवान
भावग्राही है, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थ में होता है। ये श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि माया शब्द का प्रयोग भ्रम के रूप में, कि ये माया से आच्छादित हो गया यानी भ्रमित हो गया, या फिर माया उनकी माया। तो गुजराती में ये विशेष रूप से शब्द मैंने सुना है प्रयोग में। गुजराती में माया प्रेम को भी कहते हैं कि ये तो उसकी माया है, यानी ये उसका प्रेम है। तो कृपा, तो माया को कृपा के अर्थ में भी कहा जाता है और माया को भ्रम के लिए भी कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। तो कुंती देवी पर भगवान की कृपा, और यदि जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दृष्टिकोण देखें तो कुंती देवी की प्रार्थनाओं और प्रेम से भगवान स्वयं मोहित हो गए। ये उनका दूसरा दृष्टिकोण है आचार्यों का। बस, तो ये अद्भुत यहाँ घटना का विराम होता है। और अब आश्चर्यजनक वही जो प्रश्न मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ, भगवान ने माता कुंती की प्रार्थनाओं का स्वीकार किया और रुक गए कि नहीं रुके। आप भी विचार करिए क्या किया होगा, या भगवान को क्या करना चाहिए था। हाँ, भगवान को क्या करना चाहिए इसका जजमेंट करिए, देखते हैं सच होता है कि नहीं। तो आइए पढ़ते हैं। तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। शब्दार्थ: ताम, उन सबों को, बाढ़म, स्वीकृत, इति, इस प्रकार, उपामंत्र्य, बाद में सूचित करके, प्रविश्य, प्रवेश करके, गजसाह वयम, हस्तिनापुर के महल में। तो गज हाथी यानी हस्ती, और गजसाह वयम जहाँ निवास यानी नगर। तो हस्तिनापुर का मूल संस्कृत शब्द है गजसाह वयम। स्त्रियः च, अन्य स्त्रियां, स्वपुरम, अपने निवास, यास्यन, विदा होते समय, प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, राज्ञा, राजा द्वारा यानी युधिष्ठिर द्वारा, निवारितः, रोके गए। अब देखिए ये आपका उत्तर। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार की, उसके बाद भगवान हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश किए और अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी कि अभी मैं जा रहा हूं। अर्थात इसका सीधा अर्थ निकलता है कि माता कुंती की प्रार्थनाओं का अस्वीकार किया भगवान। अर्थात रोके नहीं, उन्होंने रोका, रुके नहीं, उसका ये अर्थ होता है। लेकिन यहाँ फिर दो गुट है आचार्यों के, दोनों ने अलग से दृष्टिकोण दिया है। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं उसका सीधा अर्थ ऐसा निकलता है कि इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद, प्रार्थनाओं का स्वीकार किया, भगवान हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को बाय बाय बोलने के लिए गए थे कि ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल, चलता हूँ। अब वे तो हरे कृष्ण कैसे कहेंगे। तो राजमहल में प्रवेश करके
अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी कि अब मैं आज्ञा चाहता हूं। और इसके विपरीत दूसरी बात, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो सीधा यहां परिणाम ही दिया है इस श्लोक में। क्या परिणाम दिया है? राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया, रुक गए भगवान। किससे रुके? माता कुंती की इतनी सारी स्तुतियों से नहीं रुके। राजा युधिष्ठिर ने कहा रुक जाइए, रुक गए। इससे बहुत सारी बातें निकलती है, इससे बहुत कुछ आएगा। पहले हम आचार्यों की बात समझेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरा दृष्टिकोण आचार्य गणों का ये है कि वास्तव में माता कुंती ने कहा कि आप रुक जाइए, तो प्रभु ने उनकी बात का सम्मान रखने के लिए, मान रखने के लिए वे रथ से उतर करके अस्तबल, या तो जो जहाँ पर ये घोड़े आदि या रथ जहाँ था वहाँ से चल करके महल में प्रवेश किए। महल में प्रवेश कर दिए तो मतलब माता कुंती की बात का मान रख लिया कि हाँ आप रुक जाइए। तो चढ़े हुए रथ से नीचे उतरकर वापस आ गए। फिर कहा कि ठीक है, मैंने आपकी बात का मान रख लिया, अब मैं जाता हूँ। तो ये उन्होंने सम्मान रखा माता कुंती की बात का। महल में गए और फिर सभी स्त्रियां, और फिर आचार्यगण लिखते हैं कि सुभद्रा आदि जो दूसरे, और उत्तरा भी अवश्य होगी, तो उत्तरा, सुभद्रा मैया और बाकी सब स्त्रियां जो हैं वहाँ की, उन सब से विदा ली और फिर कहा कि अब मैं चलता हूँ। तब राजा युधिष्ठिर आए और उन्होंने कहा नहीं भगवान आप रुक जाइए। तो इसके विषय में, इसके अनुसंधान में आचार्य गणों ने तो लिखा ही है, प्रभुपाद जी ने उनका सार दिया है, वो भी पढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं कि माता कुंती की बात को नकार दिया है या उनके बात पर, उनकी स्तुतियों से हंस दिया कि अरे ठीक है, अच्छा लगा, मजा आया, चलो ठीक है, आप अभी मुझे जाना है। ऐसा नहीं था। उनकी बात का पूरा सम्मान किया है, अंदर गए और फिर निकल गए। तो ऐसा कहते हैं, जैसे कई बार कहते हैं ना कि कोई बाहर जा रहा हो तो उन्हें खाने के लिए या पीने के लिए कुछ कहना नहीं चाहिए, कि पूछना नहीं चाहिए आपने खाया। अन्यथा अगर ऐसा कोई पूछ ले तो आप एक घूंट पानी पी लो, अगर एक घूंट जल पी लेते हो तो वो बात हो जाती है कि हाँ देखो मैंने खा लिया या पी लिया और मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। तो वो एक प्रकार से उसका प्रतिनिधित्व किया उस एक घूंट पानी ने खाने का। तो ऐसे भगवान ने ये दृष्टांत दिया कि वो प्रतिनिधित्व किया कि हाँ मैंने सम्मान रखा। देखिए आपने बोला आइए तो मैं आ गया, आपने बोला बैठो तो मैं बैठ गया, अब मैं चलता हूँ। देखो मैंने, आपने बोला तो मैंने मान रखा, मैं बैठ गया, अब मैं चलता हूँ। तो ये उनका मान अवश्य ही रखा है। ऐसा ना सोचे हम कि मान ही नहीं रखा, लेकिन ये निश्चित है कि जिस प्रकार माता कुंती चाहती थी वैसे नहीं रोके भगवान उनके कहने पर भी। लेकिन इससे बहुत बड़ा आश्चर्य यह है कि महाराज युधिष्ठिर ने जरा सा कहा रुक जाइए और रुक गए भगवान। छोड़ दिया, अपना प्लान कैंसिल कर दिया और वहीं रुक गए। कितना बड़ा आश्चर्य। इससे आपको ये भी समझ में आ ही रहा होगा कि महाराज युधिष्ठिर की भक्ति या उनका प्रेम कितना और अधिक उत्कृष्ट होगा, जो अभी आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। तो जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। ये बहुत विशिष्ट बात है। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। तो इससे ये पता चल रहा है कि राजा युधिष्ठिर के प्रेम की जो शक्ति है
वो अति अद्भुत और बड़ी विशेष थी। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। तो भगवान किससे जीते जा सकते हैं? केवल प्रेममयी सेवा के द्वारा ही भगवान को हम जीत सकते हैं। भगवान अपने आप को हारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सामने ऐसा तीव्र प्रेम चाहिए। अतिशय तीव्र प्रेम जब होगा, निस्वार्थ प्रेम होगा, मात्र प्रेम ही होगा। प्रेम का अर्थ ही निस्वार्थता है। मुझे ये चाहिए, मेरे लिए क्या किया, मेरे बारे में सोचा नहीं, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि मैं तुम्हें क्या दूं। ये ढूंढना मत, इस जगत में नहीं मिलने वाला इतना सरलता से, और अगर मिला तो भी बदल भी सकता है कभी भी, क्योंकि प्रेम तो मात्र भक्ति ही है वास्तव में। अर्थात वास्तविक प्रेम तो भगवान से ही हो सकता है, और भगवान ही कर सकते हैं हमें, या हम कर सकते हैं उनको। लेकिन ऐसा प्रेम कि मुझे क्या मिला इससे, मेरे लिए क्या किया, अरे आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा कर दिया, अरे ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों, ये सब प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम सिर्फ देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता है। हाँ, सामने भी जो प्रेम करता है वो देना जानता है, लेकिन उसकी अपेक्षा करना भी प्रेम नहीं है। यानी आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव नापरः। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि तुम मुझे पैरों तले कुचल दो, दर्शन न देकर, मेरे सामने ना आकर मेरा तिरस्कार करो, या तुम कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करो, लेकिन तुम ही मेरे प्राणनाथ रहोगे और कोई नहीं। ये प्रेम है। अर्थात इसमें अपेक्षा जीरो है, जीरो, बिल्कुल जीरो अपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं कि मेरे लिए क्या किया तुमने, नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये प्रेम है। और मैं कहता हूं, इसकी अपेक्षा इस भौतिक संसार में नहीं करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। यहाँ हिंदी अनुवादक जी ने स्निग्ध प्रेम लिखा है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा, कहीं स्निग्ध प्रेम ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा है कि लविंग अफेक्शन, तो लविंग अफेक्शन शब्द का अर्थ यहाँ स्निग्ध प्रेम ऐसा कैसे कहें। अफेक्शन जो है उसे स्निग्धता के साथ, मुझे तो नहीं कुछ कनेक्शन बैठा, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि अतिशय कोमल प्रेम, या तो स्वाभाविक निर्दोष प्रेम, एक बच्चे की तरह निर्दोष प्रेम, ऐसा प्रेम, स्निग्ध प्रेम या तो लविंग अफेक्शन, उसके ऋण से वे स्वेच्छा से वे उसको स्वीकार करते हैं भगवान। तो वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम के ऋण से वे स्वेच्छा से वे इस ऋण को स्वीकार करते हैं। ये उनकी विशेषता है भगवान की। अब आगे 46वां श्लोक देखते हैं। यहाँ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि युधिष्ठिर की मनोदशा वास्तव में ऐसी थी। दूसरा, एक और काम बाकी था भगवान का, उनको एक और कार्य करना था। अभी तक भीष्म पितामह ने शरीर नहीं छोड़ा था, तो उनको शरीर छुड़वाना था। और फिर एक और भी था कि जो युधिष्ठिर महाराज है, वे राजसूय वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे।
वो यज्ञ, उनकी जो अंदर एक कामना थी, तो वो भी पूरी करवाना चाहते थे। अर्थात बहुत सारे कारण भी थे भगवान के रुकने के पीछे, जो वे जानते थे। और विशेष रूप से आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल हो गए। क्यों? बहुत लोग मारे गए थे, वो सब हम पढ़ते हैं आगे। लेकिन उस शोक को व्यासदेव और दूसरे ऋषि, उन्होंने समझाया, युधिष्ठिर महाराज का शोक नहीं गया। और भगवान स्वयं उनको समझाने बैठे, लेकिन उनका शोक नहीं गया। तो फिर अब भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह उन्हें समझाए, और तब इनका शोक जाएगा। बहुत ही अद्भुत ये सारी घटनाएं हैं। हम पढ़ेंगे तब मैं और भी आचार्यों के दृष्टिकोण इसमें आपको बताऊंगा। तो आइए पहले इसका उच्चारण और ध्यान करते हैं। व्यासाध्यैरीश्वरे आख्यैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपि इतिहासैर्नाबुध्य अबुध्यत शुचार्पितः। न प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत शुचार्पितः। व्यासाध्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यतः शुचार्पितः। नाबुध्यतः, तह नहीं त, शुचार्पितः। तो खैर ये संस्कृत का, क्योंकि हमारी प्रथम भाषा है नहीं, तो इसलिए, और हमारी जिह्वाएं तो अतिशय आलसी हैं। हमें ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने का जिह्वा को अभ्यास है कि संस्कृत बोलने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है जिह्वा को, और मस्तिष्क को भी। ब्रेन भी इतना इंटेलिजेंट नहीं कि संस्कृत बोल पाए। तो अब देखिए धीरे धीरे समय ऐसा आता जा रहा है कि हम इतने मंद बुद्धि होते जा रहे हैं कलयुग में कि सामान्य एक भाषा तक हम शुद्धता से नहीं बोल पाते। ये मेरा दोष है, इसका पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। शब्दार्थ: व्यास आद्यैः, व्यास देव इत्यादि मुनियों द्वारा, ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, ईहा की इच्छा से, तो इच्छा या ईहा, ज्ञैः विद्वान, कृष्णेन स्वयं कृष्ण द्वारा, अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा, प्रबोधितः ढाढ़स बंधाने पर, अर्थात आश्वासन देने पर या सांत्वना देने पर, अपि यदि अपि, इतिहासैः इतिहास के साक्ष्यों द्वारा, न नहीं, अबुध्यत संतुष्ट हुए, शुचा अर्पितः दुखी, शुचा यानी शोक या दुख से डूबे हुए, शोक में, दुख में डूबे हुए, अर्थात दुखी, ऐसे राजा युधिष्ठिर। तो अति अधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अति अधिक शोक में डूबे राजा क्यों भाई, क्यों? राज्य सब, महाभारत युद्ध जीत लिया है, सबसे अधिक प्रसन्न उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि राजा बन गए। संपूर्ण पृथ्वी के राजा, छत्रपति या सम्राट
या क्या कहें उसको, राजाधिराज इत्यादि। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा इस पृथ्वी के बन गए। अब हम और आप यदि होते तो हम तो क्या पार्टी मनाते नहीं कि भाई राजा बन गए, भाई जीत गए युद्ध और इतने लोग मारे गए होंगे उसमें उसमें हम बच गए, कैसे बच गए, तो बहुत खुश संतुष्ट रहते। लेकिन भगवान के इतने शुद्ध भक्त, इतने कोमल हृदय हैं, इतने क्या कहें संवेदनाशील हैं, बिल्कुल अति अद्भुत हृदय है उनका कि वे उस बात से शोकाकुल हैं कि कितने सारे लोग मारे गए। अब ये मैं आपको बता तो सकता हूँ कितने लोग मारे गए, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एग्जैक्ट फिगर दिया है कि कितने लोग मारे गए महाभारत में, और वो भी शास्त्र का प्रमाण देते हुए। तो अति अधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, क्योंकि इतने लोग मारे गए उनकी वजह से, ऐसा लगता था उनको, व्यास आदि मुनियों के से भी, और यानी व्यासदेव और अन्य मुनि भी हैं, सब ने समझ, और भगवान ने साक्षात भगवान ने भी समझाया, लेकिन वे नहीं समझ पाए। तो कैसे उपदेश दिए उन्होंने क्षमा करें। तो अति अधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनि इत्यादि भगवान कृष्ण के उपदेशों से एक और समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य के सांत्वना से, सांत्वना तो ये भी है समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य। तो उन्होंने दो चीजें भगवान ने उपदेश कैसे दिए, ऐतिहासिक साक्ष्य दिए, देखो इतिहास में ऐसा हुआ था और इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, देखो इसमें इस पुराण में इस शास्त्र में इस वेद में इस जगह पर यहाँ ये लिखा है, ऐसा हुआ था इतिहास में, ये कुछ अनुचित नहीं हुआ, सब सही है। नहीं मान पाए, न सांत्वना नहीं पा सके। तो इतना होने पर भी उनको सांत्वना नहीं मिली। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। तो राजा युधिष्ठिर के शोक का कारण क्या था, भगवान क्षमा करिए, महाभारत युद्ध में जो सामूहिक रक्तपात हुआ, तो वो उनका सबसे मुख्य कारण था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्य के सामूहिक रक्तपात से। तो प्रभुपाद जी ने एक विशेष शब्द यहाँ प्रयोग किया है, पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर। बड़ा विशिष्ट है ये शब्द, क्योंकि वास्तव में इतने अद्भुत हृदय वाले हैं कि उनको उससे शोक हुआ। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था, अर्थात ये युद्ध के पहले की बात है, और वह ठीक से शासन चला रहा था। और ये वर्णन भी है कि वैसे तो प्रजा ठीक ठाक, अर्थात प्रजा को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं था, वो अच्छे से चला रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। तो मुख्य कारण क्या था युद्ध करने का, न्याय। न्याय का कारण राजा युधिष्ठिर को समझ, सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था, और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। और ये इतिहास का सबसे अद्भुत था कि सारी राजनीति का केंद्र बिंदु क्या था कि दो, मतलब दुर्योधन अच्छे से चला तो रहा है, लेकिन न्याय की दृष्टि से वो उस सिंहासन का अधिकारी नहीं है, और धर्म और न्याय ही सर्वोपरि होता है। कोई कैसा अब जैसे कि कोई नेता है आज के समय में, कोई ऐसा राजनेता है जो बहुत ही अच्छा नेता हो,
किंतु यदि वो क्रिमिनल हो या उनका कोई उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया हो जो नहीं करना चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि ये राजनेता है, अच्छे से बहुत अच्छे राज्य चला रहे, सबका कल्याण कर रहे, इसलिए उनको सजा नहीं देनी चाहिए। ये धर्म ये नहीं कहता। तो उन्हें योग्य अपने पद से उन्हें हटा करके, पदच्युत करके उन्हें अवश्य ही सजा देनी ही पड़ेगी। ये तो करना ही है। आज का आधुनिक काल में भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए दुर्योधन को हटाना, अब दोनों के बीच में युद्ध, और उस लड़ाई में जैसे यहाँ कहा प्रभुपाद ने, विश्व के राजा तथा निवासी, इन सारे पूरे विश्व के सब निवासी इस दो भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। और ये है उत्तर। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर से थे और थे। महाभारत के आदि पर्व हिंदी में लिखा है 20, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है 2.25, राइट। तो वही मूल है जो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा है। यहाँ क्यों 20 लिखा है हिंदी में, वो भी एक विचारने योग्य बात है। या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, या इन्होंने कुछ संशोधन किया होगा हिंदी अनुवादक जी ने, परंतु हिंदी में उन्होंने 20 लिखा है आदि पर्व, प्रभुपाद जी ने 2.25 लिखा है। में कहा गया है कि शास्त्र प्रमाण कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए। 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। अब ये और भी विस्मयकारी है कि चलो 64 करोड़ तो मारे गए, मतलब इतनी गिनती हुई है, इतने लोग गिने गए। ये 64 करोड़ लाशें, मृतदेह मिले, लेकिन कई लाख उनके मृतदेह मिले ही नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि चलो 10, 15, 20 हजार भी खो गए, तो भी खो गए तो खो गए, चलो कहाँ चले गए, यहाँ से वहाँ चले गए, फिर वहीं खो गए, या क्या हुआ क्या पता। लेकिन ये क्या, कई लाख लापता हो गए। फिर मैं चिंतन कर रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। ये तो मेरा अपनी मनोधारणा है, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, केवल मेरा भाव व्यक्त करता हूँ कि ऐसे दिव्यास्त्र थे उस समय कि जो पूरा सब कुछ पिघला सकते थे या उसका भाप बना सकते थे जला करके। हो सकता है कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों के, अणु दिव्यास्त्र जो आणविक दिव्यास्त्र हैं, उनके प्रयोग से कई लाख लोग तो बिल्कुल या तो भस्म होकर उड़ गए होंगे, या तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एवोपरेट, यानी कि बाष्पीभवन, बिल्कुल भाप बनकर उड़ गए होंगे। क्या पता, क्योंकि ऐसे दिव्यास्त्र, इसलिए वो कुछ लाख तो मिले ही नहीं। कहाँ गए, कहाँ खो गए, ऐसा महाभारत में लिखा है। लेकिन 64 करोड़, आप गिनती समझिए। हमारे भारत की आबादी कितनी है, 120 करोड़ ऐसा कुछ, मुझे जहाँ तक, मैं इतना दक्ष नहीं हूँ जनरल नॉलेज में, किंतु 100 करोड़ के ऊपर हमारी आबादी हो अगर मानो भारत की, तो इसमें से आप मान लो कि 60-70% लोग तो फिनिश हो गए महाभारत युद्ध में। तो कितना खाली हो गया होगा पूरा भारत। या तो ये तो पूरे विश्व की बात है, खैर, तो पूरे विश्व में भी फिर भी काफ़ी भार हल्का हो गया होगा, बहुत लोग गए। लेकिन इसमें शोक करने की ही बात है। तो एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। अगर आप इतिहास में देखो पिछले कुछ 100, 200, 500 वर्ष में, तो कुछ कुछ ऐसे युद्ध हुए जिसमें लाख लाख लोग मारे गए, ऐसे हुए हैं। और डिस्कवरी चैनल इसमें दिखाते हो, लाखों लाख लाख लोग मारे गए। लेकिन ये क्या, ये तो 64 करोड़ लोग मारे गए हैं एक साथ। ऐसा युद्ध एक प्रकार से न भूतो न भविष्यति, ऐसा लगता है। तो ये
प्रभुपाद जी कहते भीषणतम युद्ध था विश्व का। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अति अतीव मनः संतापी था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। अनेक साक्षियों के द्वारा तथा इतिहास से और सब ने, और देखिए जिन्होंने महाभारत आदि सारे इतने सभी शास्त्रों की जिन्होंने रचना की है, ऐसे सबसे मुख्य व्यासदेव जी बता रहे हैं तो भी नहीं मान रहे। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, जानते ये भगवान है तो भी मान नहीं रहे। तो कुछ तो बात है। आचार्य गणों का ये मत है। आचार्य कहते हैं वास्तव में क्या हुआ तो श्री श्रीधर स्वामी ने ये मत सबसे पहले प्रस्तुत किया। उसी मत को श्रील जीव गोस्वामी ने स्वीकार किया, उसी मत को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वीकार किया कि वास्तव में क्या हुआ। तो भगवान क्योंकि सबके हृदय में है और वे चाहते थे कि अभी तो इनका सामना या तो इनकी चर्चा एक बार, इनकी भेंट भीष्म पितामह से करानी है और भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त कराना है और उस ज्ञान के द्वारा इनका शोक भंग करवाना है। तो भगवान ने उनके हृदय में ये शोक को शांत होने ही नहीं दिया। स्वयं भगवान ने बाहर से बोल रहे हैं लेकिन हृदय से शोक शांत नहीं होने दिया। और फिर एक आचार्य उदाहरण देते। उदाहरण क्या देते? जैसे शांति का प्रस्ताव लेकर, शांति जब युद्ध से पहले की स्थिति थी तो शांति प्रस्ताव, शांति दूत बनकर कौन गया? कृष्ण गए थे शांति। अब उनको करवाना क्या था? उनको करवाना युद्ध ही था, लेकिन बन के क्या गए थे? शांति दूत। एक भी बात ऐसी नहीं कही उन्होंने जिससे शांति दूत का, अर्थात उन्होंने जो अपना उत्तरदायित्व बहुत अच्छी तरह निभाया, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कही कि किसी भी प्रकार से शांति स्थापित ही ना हो। तो उन्होंने, ये तो भगवान है ना, तो भगवान ने इस प्रकार का आयोजन किया, शांति दूत बनकर स्वयं गए और सुनिश्चित किया कि शांति ना हो और युद्ध होना ही चाहिए। ये उनका खेल है। यहाँ भी उन्होंने खेल किया कि उन्होंने ऐसा कुछ समझाया कि समझ में आया ही नहीं और युधिष्ठिर महाराज माने नहीं, उनका शोक भंग नहीं हुआ। ऐसा आचार्यों का अति अद्भुत सुंदर दृष्टांत है, उनका मत है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहा गया है, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो भगवान, ऐसा हो सकता है कि अगर भगवान चाहे तो किसी को कुछ ना समझा पाए, ऐसा क्यों हुआ? तो ये इसीलिए देखिए शब्दों का प्रयोग ऐसा किया गया है कि अति मानवीय कर्म करने वाले भगवान। तो क्या कहा? अद्भुत कर्मणा प्रबोधितः। तो किसने? कृष्णेन अद्भुत कर्मण। तो कृष्ण जो अद्भुत कर्म करने वाले, वो क्या नहीं कर सके? युधिष्ठिर को नहीं समझा सके। ये एक प्रकार से कटाक्ष है, एक प्रकार से ये कटाक्ष है। क्या कटाक्ष है? अरे जो अद्भुत कार्य कर लेते हैं वो एक युधिष्ठिर को शांत नहीं कर पाए, जबकि अर्जुन को तो पूरी भगवत गीता बताई और युद्ध करवाने को राजी करा दिया, और युधिष्ठिर का क्यों शोक भंग नहीं कर पाए? जबकि वो तो मानते थे ये भगवान है, भगवान की बात तो मानेंगे। तो कुछ दाल में काला है,
कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कटाक्ष का भाव प्रकट हो रहा है इसमें से। ये मेरा निजी मत है। तो इसलिए कहा कि अद्भुत कर्म करने वाले नहीं समझा पाए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए इत्यादि। यहाँ पर कृष्ण को यही अति मानवीय कर्म करने, लेकिन वे युधिष्ठिर को सांत्वना न दे पाए भगवान कृष्ण। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? इसका अर्थ यह है कि वे उन्होंने जो अति मानवीय कर्म कर्म किया वो नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। तो इसकी विवेचना क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने कुछ विशेष करना चाहा और किया। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वत नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। मूल कारण क्या था? भीष्मदेव से उपदेश लेना। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासन आरूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस तरह से वे शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करें। भीष्मदेव की इच्छा थी कि भगवान सन्मुख हो जब मेरी मृत्यु हो, और निश्चय ही 12 महाजनों में से एक हैं भीष्मदेव। सामान्य भक्त नहीं है, बहुत ही विशेष है। देखिए, इन 12 महाजनों में पांडवों का नाम नहीं है, 12 महाजनों में भीष्मदेव का नाम है, अर्थात कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है भीष्मदेव। इसलिए ऐसे भक्त की इच्छा थी कि भगवान सन्मुख हो और मैं देह त्याग करूं। वो पूरा करना था, तथापि उनसे ज्ञान भी दिलवाना था युधिष्ठिर को कैसे राज्य चलाना है। तो भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। प्रभुपाद जी का ये वाक्य कि क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं का अर्थ ऐसा बनता है कि हृदय उनका इतना कोमल नहीं होता जितना कि ब्राह्मणों का या वैश्यों का होता होगा। बहुत ही कठोर हृदय होता है, अर्थात कभी जैसे कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो अपनी संवेदनाओं पर पूरी तरह कंट्रोल करना जानते हैं। जैसे एक उदाहरण हाँ, एक ये दे सकते उदाहरण, जैसे कर्ण जब परशुराम जी के पास युद्ध कला सीखने गए, और एक दिन परशुराम जी ने कहा कि मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ जाओ और तुम्हारी गोद में मैं सर रख के सो जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, वे सोए, बहुत चैन की नींद सो रहे थे। उतने में एक बड़ा सा भौंरा या कीड़ा आया और कर्ण को उसने काटना शुरू किया, और खुरेदता रहा, काटता रहा, और इतना दर्द हुआ उनको कर्ण को कि सहना बहुत असंभव था, और इतना खून बहने लगा अंदर से उनके पैरों में से। लेकिन वे सब सहते रहे, बैठे रहे, सहते रहे, उस दर्द को सहते रहे कि गुरु को की नींद भंग ना हो जाए। लेकिन जो खून है वो अचानक गुरु के शरीर को स्पर्श कर गया, और गर्म खून जब स्पर्श हुआ तो गुरु की नींद भंग हो गई। उन्होंने देखा कि इतनी सहन शक्ति किसी भी ब्राह्मण में, वैश्य या शूद्र में हो ही नहीं सकती।
इतना कठोर हृदय, इतनी सहन शक्ति, ये केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तभी तुम सारी विद्या भूल जाओगे, सर्वाधिक आवश्यकता पड़ेगी तब। तात्पर्य क्या है कि एक सहन शक्ति की या कठोरता की हृदय के। अब क्षत्राणियाँ अपने पति को जब युद्ध के लिए भेजती हैं तो उनकी आरती उतारती है, उन्हें विजय तिलक या तो ऐसे तिलक लगाती है, तलवार अपने हाथ से देती है और कहती है जाइए युद्ध में। और ये क्षत्रिय जबकि ब्राह्मणी को हो तो रोने बैठी, मत जाइए मत जाइए प्लीज मत जाइए। तात्पर्य है कि ये कठोरता जो है हृदय की, वो क्षत्रियों में स्वाभाविक रूप से होती है। इस दास का शरीर क्षत्रिय का है तो थोड़ा बहुत अनुभव है, कुछ अधिक ही कठोरता हो जाती है कभी कभी। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। अब ये भगवान का भाव था, मुख्य भाव जो भगवान का था वो इस अंतिम कड़ी में स्पष्ट हुआ कि इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया ये देख सके कि भीष्मदेव का ज्ञान सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर था। अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं भगवान। भक्त वत्सलता की सीमाएं लांग जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज इत्यादि। मैं तो भक्तों पर इतना अधीन हूं, पर कितना, ये भक्त को ही महान बनाते हैं, स्वयं अपने आप को तुच्छ बनाते रहते हैं। भीष्मदेव ने कहा, भगवान ने कहा प्रतिज्ञा लेता हूं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा मैं आपकी प्रतिज्ञा भंग करवाऊंगा। भगवान ने कहा भक्त कहता है तो मैं भंग कर दूंगा, क्या करे। भैया उठा लिया हाथ में। ऐसे ऐसे तो कितने दृष्टांत हैं जब भगवान, इसलिए तो अर्जुन को कहते हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, लेकिन अर्जुन को कहते हैं तुम ये घोषणा करो, तुम ये घोषणा करो, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही। क्यों ऐसा कहना पड़ा, ये सब होगा, मेरा भक्त ये है वो है वो है, लेकिन कौन्तेय प्रतिजानी, तुम घोषणा करो, अर्जुन तुम अनाउंसमेंट करो। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। क्यों, आचार्य गणों का मत है अगर भगवान बोलते कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, हो सकता है कोई भक्त उनकी बात को डगमगा देता, लेकिन जब उनका भक्त घोषणा करेगा तो कभी वो बात नहीं काटेंगे, कुछ भी हो जाए अपने भक्त की बात को रखेंगे अवश्य। इतने ज्यादा भक्त वत्सल है भगवान। तो आप सोचिए कि हमारे ठाकुर जी के साथ जो संबंध है वो संबंध कितने घनिष्ठ होने चाहिए, कितना हमारा, तो वो भगवान भी हमारा उसी प्रकार फिर अभिवादन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, वो हमारा भजन ही करते हैं, वास्तव भक्त का भजन करते हैं भगवान। बहुत ही अद्भुत है भगवान। बस उनसे प्रेम करना हमें सीखना होगा और कुछ नहीं। इति, इसी के साथ आज यहाँ पर विराम लेते हैं। आगे कथा, अब भीष्मदेव के जो उपदेश आदि हैं, ये सब उनका महाप्रयाण है, ये सब कथाएं आगे आती रहेगी। यहाँ पर विराम लेंगे। किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। हम्म।
हम्म। ये डिबेटेबल पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि किसी आचार्य ने इस पर कोई डिबेट, कोई अ, विशेष टिप्पणी नहीं की। प्रश्न ऐसा है कि कुंती मैया इतनी शुद्ध भक्त, इतनी प्रिय भक्त भगवान की, और उनकी इतनी सारी प्रार्थनाएं, और भगवान ने उनकी बात का सम्मान इस तरह से नहीं किया जैसे युधिष्ठिर के केवल एक बार कहने पर भगवान रुक जाइए, रुक गए। तो ये विस्मयकारी है। लेकिन इस पर डिबेट नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान इसमें क्या देखते हैं या क्या कारण से क्या करते हैं, वो ये तो स्वयं, वो तो अचिंत्य ही है भगवान की सब लीलाएं। और इसीलिए नहीं नहीं, इसमें कभी हमें किसी भी अवस्था में, ये किसी भी क्षण, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है वो माता कुंती को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भाव आ रहा है यहाँ पर कि युधिष्ठिर, लेकिन हाँ, युधिष्ठिर का प्रेम और भक्ति माता कुंती से भी विशेष है, ये तो स्पष्ट है। और भक्त, मैं इसीलिए मैंने ये श्लोक कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान स्वयं ही कहते हैं कि जो जितनी डिग्री में मेरी मेरा भक्त है, उतनी डिग्री में मैं उसका होता हूँ। आप कितने कितनी डिग्री में भगवान को प्रेम करते हैं, उतनी डिग्री में वो आपको प्रेम करते हैं। अब ये बिजनेस की बात नहीं, लेन देन की बात नहीं है, ये स्वाभाविक आदान प्रदान है भगवान का, कि जो जितना उनको प्रेम करता है उतना। लेकिन फिर भी मेरा निजी व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि ऐसा कभी कभी नहीं भी होता। अर्थात कभी कभी भगवान जो है वे भक्त उतना नहीं करता हो तो भी उन्हें ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान जैसे हमें, मान लो कि 10-15 बच्चे हों, तो उसमें से कोई एक बच्चा ऐसे ही अनायास ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और हम उनके प्रति कुछ विशेष ही अ, आकर्षित होते हैं, तो स्वाभाविक होता है। और कोई बच्चा नहीं पसंद आता है, उसका अच्छा नहीं लगता हमें कि ये बच्चा नहीं पसंद, ऐसा हो सकता है। तो वैसे भगवान की भी एक चॉइस हो सकती है, भले ये सब फिलॉसफी अलग रहे, लेकिन कोई किसी किसी को वे अनायास ही बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ये मेरा निजी व्यक्तिगत मत है, शास्त्र पे आधारित, शास्त्र पर आधारित नहीं है, इसलिए कोई इसका दावा नहीं कर रहा। परंतु मुझे ऐसा लगता है, जैसा मुझे दिखता है कि अ, वे किसी किसी को ऐसे ही बहुत पसंद करते हैं, और फिर वो भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य रूप में देखें तो हम कितना भगवान को प्रेम करते हैं, हम भगवान के कितने हो सकते हैं, उस पर सब कुछ आधारित है। तो हमें बस अपने इस जीवन से, इस भौतिक जीवन में अभी जो हम जी रहे हैं, उसमें से कुछ क्षण अपने माइंड को, ब्रेन को एकदम शांत करके, स्थिर करके 2 क्षण के लिए सोचना है कि ये मेरा और भगवान का जो रिश्ता है, क्या इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट, कोई इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, इसको बेटर किया जा सकता है। लगता है कि इसमें कोई संभावना है कि मेरा और भगवान का रिश्ता है, उसे कुछ चेंज किया जाए। सोचिए, इस बात पर चिंतन करिए। अगर आप भाग्यशाली हैं, मैं कहूँगा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप सोचेंगे। अगर नहीं सोच पाए तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सामान्य, एक अति सामान्य जीवन जी रहे थे, जी रहे हैं, और भक्ति में आने के बाद भी सर्वसामान्य जीवन ही जीते रहेंगे।
तो ये हमारा अत्यंत अतिशय 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 दुर्भाग्य होगा कि अगर हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसे बदल नहीं पाए, प्रेम को बढ़ा नहीं पाए, समर्पण को नहीं बढ़ा पाए, तो हमारा अतिशय दुर्भाग्य समझो। एक विचित्र उदाहरण देता हूँ। तपनेश्वर मुरारी प्रभु सामने बैठे हैं, जो यहाँ पर वृंदावन में दीक्षा लेने के लिए आए थे। मैं ऑडियंस में बैठा था और मैं उनको देख रहा था। गुरु महाराज सामने हैं, वे दीक्षा के लिए सामने बैठे हैं। मेरी दृष्टि बस लगभग एक टक गुरु महाराज को देखती रहती थी, क्योंकि गुरु महाराज को अब मैं कब देख पाऊंगा, कब गुरु महाराज के दर्शन होंगे। और मैं तपनेश्वर प्रभु को देख रहा था, वे लगभग 70-80% फोन पर बिजी रहे। फोन आते रहे, बात करते रहे, फोन आते रहे, बात करते रहे। उनका ध्यान गुरु महाराज की तरफ लगभग शून्य के बराबर था। उस बात से मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि ये भौतिकता से हम क्यों नहीं छूट सकते हैं, इस परिस्थिति को क्यों नहीं समझ सकते हैं कि ये परिस्थिति ऐसी है जब मुझे अपने गुरु के साथ रहना चाहिए। आज मेरी दीक्षा भी है और सामने गुरुदेव हैं, ये मौका अब जीवन में कब आने वाला है। अतिशय दुर्लभ वो स्थिति थी, उस स्थिति को गंवा दिया जब मैं गुरु के साथ बिल्कुल ओत प्रोत हो सकता था। ये मेरी दृष्टि से बहुत भयानक भूल थी कि उस समय सारी भौतिकता को फेंक करके बस उस गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए था। प्रभु सामने बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, ताकि इस बात को हम सभी समझे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ उनका दोष दिखा रहा हूं आपको, लेकिन वो परिस्थिति कि हम भौतिकता में से कैसे अपने आप को निकालें और भगवान से कैसे अटैच हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं संभल पाए तो वो मौका, जो ऐसे मौके हैं वो जा सकते हैं। इसलिए भगवान के प्रति और अधिक अनुरक्त हो, और अधिक प्रेम करें, उनसे अंतरंग हो जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। यही हमें आज सीखना है कि भगवान से और अधिक घनिष्ठता, प्रेम और अधिक बढ़ाना है। देखिए, माता कुंती इतनी प्रेम करते हुए भी उनकी बात का सम्मान इतना नहीं हो पाया, और युधिष्ठिर महाराज के एक वाक्य में रुक गए। पूरा एक श्लोक भी नहीं है, आधे श्लोक में कहा कि और भगवान रुक गए। मतलब कितना प्रभाव होगा महाराज युधिष्ठिर के प्रेम का, वो देखिए। बस, तो इसी के साथ तपनेश प्रभु क्षमा करिएगा, बुरा नहीं लगाइएगा, मैं केवल अपना भाव व्यक्त कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।